जब से ये सब आया तब से पार्टी खत्म हो गई है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कहाँ बड़ी पार्टी है? अभी तो बड़ी पार्टी बीजेपी है। अभी बन गई, अभी बीजेपी बड़ी पार्टी है। अरे साधु यादव थे तब मुख्यमंत्री, घर में दो मुख्यमंत्री पैदा हुए। हो जाएगा ये लोग का भरोसा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तब तो इसका सपना सपने रह जाएगा। अरे राजनीतिक आदमी है तो चुनाव तो हम लड़बे करेंगे। सुरेंद्र तो हमारे साथी है भाई, उसमें कहाँ दूर है। सुरेंद्र हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं, हम तो सब जानिए रहे हैं। हमसे कोई चीज़ छुपा हुआ थोड़ी है। यहाँ बिहार में जदयू की सरकार है, बीजेपी के कहाँ सरकार है। उनके डबल विधायक, वो सब कुछ नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सरकार होती है। अगर आरजेडी से वो अगर हिना लड़ी होती चुनाव तो इस बार उसका जीत सुनिश्चित था। राजद आपस नहीं बुलाया है, हिना ने खुद पैरवी करके आरजेडी में गई है। वो अमजद खड़ा हो या कोई खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जदयू इतना ताकतवर पार्टी थी तो 10% से बेसी मुसलमानों का वोट नहीं काट पाई। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, महापर्व छठ बीते कई दिनों से बिहार में धूमधाम से मनाया जा रहा था और आज उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही वो संपन्न भी हो गया। इसके साथ ही अब बिहार में सियासत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ नजर आएगी, क्योंकि अभी हाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसके बाद आगामी वर्ष में यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। तो हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पूर्व सांसद साधु यादव जी के साथ में, हमारे साथ बैठे हुए हैं और अब छठ पूजा के समापन के बाद सियासत पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल तो साधु जी से यही रहेगा कि किस तरीके से देख रहे हैं अभी जो बिहार में राजनीतिक परिस्थिति है और जो 4 सीटों का उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव कोई ज़्यादा माने मतलब नहीं रखता है। अब 4 सीट पर चुनाव हो रहा है। 1 सीट एनडीए के पास है, जीतनराम मांझी का सीट, और 2 सीट आरजेडी के पास है और 1 सीट जो है माले के पास है। तो इंडिया गठबंधन के पास 3 सीट है। हमारे समझ से कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जनता के मन और मियाज को कौन भाप सकता है। जनता अभी बूथ पर जा कर के बदल जाती है। आपको वादा करती है कि हम आपको जिताएंगे, आपको देंगे, लेकिन बूथवा पर जब जाता है तो मन मियाज बदल जाता है। तो कुछ भी संभव हो सकता है। जिस तरीके से बिहार में अभी शासन है, INDIA गठबंधन का है, हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, कई ऐसी सीटें रहीं जहां एनडीए को झटका लग गया, कई सीटें गंवानी पड़ गई। आरजेडी के पास कुछ नहीं था, 4 सीटें वापस आया है। तो ऐसे में क्या अपर हैंड में आप INDIA गठबंधन को देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है? अभी हम लोग कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं, लेकिन आकलन के आधार पर जरूर हम बोल सकते हैं कि जहाँ बेला का सवाल है या रामगढ़ का सवाल है, रामगढ़ में हमारे समझ से टसल है बीएसपी के साथ। किसका? आरजेडी का। आरजेडी का? बीजेपी? वहाँ बीजेपी 3रा नंबर का पार्टी होगी। 3रा नंबर पे चली जाएगी? हाँ, ये पक्का। ये आपको क्यों लगता है कि चूँकि वहाँ से हमारी रिपोर्ट है, बसपा और आरजेडी का ही वहाँ लड़ाई चल रहा है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं आरजेडी 4थे नंबर पे जाएगी। नहीं, प्रशांत किशोर कोई थी थोड़ी है, वो कभी रणनीतिकार नहीं है। आप अपने से रणनीतिकार बनिएगा तो हो जाएगा। आप तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमने बनवाया तो अपने बन जाते। तो पहले तो अपने नहीं ना, अपने बन जाते हैं ना, अपने पहले चुनाव लड़ते तब न पता चलता है। अच्छा, वो लड़ा रहे हैं तो पैसा के बल पर राजनीति कर रहे हैं या पैसा के बल पर वो जो है घूम रहे हैं बिहार में। आप पहले बताइए कि बहुत पार्टियां हैं, जितना वो खर्चा करके घूम रहे हैं, कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, कौन उनको फाइनेंस कर रहा है? पहले हमने बहुत काम किया है। कौन काम किया है? क्या काम किया है? पहले आपने जो है व्यवसाय किया है। अच्छा। और व्यवसाय करके आप जो है समीकरण का वोट होता है, व्यवसायीकरण से नहीं होता है। अच्छा। वो व्यवसाय किए हैं, सब जानता है कि बिजनेसमैन आदमी हैं, व्यवसाय करके आए हैं। तो ये बिहार है ना, ये बाकी दिल्ली और दूसरा प्रदेश थोड़ी है, बिहार है ना। बिहार में यही सब नहीं चलता है, नहीं चलेंगे ना। बिहार में ये सब चलवे नहीं करेगा। बिहार में तो
जदयू है, आरजेडी है और बीजेपी है। यही 3 गो है, बाकी बिहार में कुछ है नहीं और किसी पार्टी का। तो है ही है। हम तो बहुजन के हैं ना, लेकिन हम तो बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर अच्छा। कि हाँ यही 3 पार्टी का चलेगा, हम्म। चाहे वो आरजेडी हो या जदयू हो या भाजपा हो। हम्म। यहाँ चौथा कोई भी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा नहीं रहेगा। ना। हम खुद बीएसपी के हैं, हम बोल रहे हैं, हम्म। हम जान रहे हैं, हमको पूरा बिहार का एक एक चीज़ की जानकारी है। अब बेलागंज में क्या लगता है आपको? अब हम तो बोल तो दिया, हम तो साफ साफ बता दिया कि यही 3 पार्टी है, यही तीनों में जौन रहा है। ये बेलागंज में कहा जा रहा है कि मोहम्मद अमजद जनसुराज वाले मुस्लिम वोट ले लेंगे और सुरेंद्र यादव को इस वजह से वहां पर हार झेलनी पड़। देखिए, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कास्ट है मुसलमान। बुद्धिजीवी का। हाँ, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी कास्ट है मुसलमान, और मुसलमान के एक भी वोट दाएं और बाएं नहीं होता है। वो जहाँ गिरेगा वहीं गिरेगा, पूरा गिरेगा। पूरा गिरेगा। वो अमजद खड़ा हो या कोई खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान का जो वोट है वो एक तरफा वोट जाता है। वो जदयू इतना ताकतवर पार्टी थी तो 10% से बेसी मुसलमानों का वोट नहीं काट पाई। 90% वोट चला जाता है आरजेडी को। तो अमजद क्या चीज़ के, वो कौन खेत के मूल्य हैं अमजद? पहले जदयू से मुसलमान अपनी सुरक्षा और सेफ्टी देखता है। अमजद से सुरक्षा होगा नहीं, अमजद से सेफ्टी मिलेगा नहीं। तो सेफ्टी तो कहीं ना कहीं कि तो आरजेडी देगा ना तो जदयू देगा, भाजपा से तो लड़ाई है। तो फिर अमजद तो सेफ्टी दे नहीं पाएंगे। अगर ये बिहार में यही स्थिति है, जहाँ जहाँ मुसलमान के निर्दलीय के तौर पर जो लोग वोट काटे उनका सेफ्टी खत्म हो गया, असुरक्षा के भाव वहाँ जग गया, वहाँ धांधली होने लगा, तो कौन सेफ्टी करेगा? मुसलमानों का सेफ्टी कौन करेगा? राजद करेगा। नहीं, हम किसी का नहीं बोल रहे हैं। मुसलमान की सुरक्षा तो तभी ना हो सकता है कि तो सरकार करेगी, ना तो मजबूत पार्टी करेगी। तो जहाँ सरकार, यहाँ बीजेपी कहाँ है भाई? यहाँ बीजेपी नहीं है। यहाँ बिहार में जदयू की सरकार है, बीजेपी के कहाँ सरकार है? उनके डबल विधायक। वो सब कुछ नहीं होता है। जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सरकार होती है। अच्छा, मतलब बीजेपी का कुछ नहीं चलता? कुछ नहीं। आरजेडी का भी और जदयू के साथ था तो जदयू का शासन था, आरजेडी का शासन नहीं था। बात समझ लीजिए, स्पष्ट बोलना है खोल के। तो जदयू का शासन है ना, नीतीश कुमार का शासन है। तो सेफ्टी यही दे सकता है, या नहीं तो आरजेडी दे सकता है। आपको क्या लगता है बेलागंज में कौन सेफ्टी दे रहा है? अब जो मजबूत होगा वो सेफ्टी करेगा। सुरेंद्र यादव की राह कितनी मुश्किल? जो मजबूत होगा वही सेफ्टी करेगा। सुरेंद्र यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इतने सालों से विधायक रहे, अब सांसद बन गए, बेटा को खड़ा कराया है। सुरेंद्र तो हमारे साथी है भाई, उसमें कहाँ दूर है। सुरेंद्र हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं, हम तो सब जानिए रहे हैं। हमसे कोई चीज़ छुपा हुआ थोड़ी है। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हम सब जान रहे हैं। हम तो बोल दिया स्पष्ट कि कौन सेफ्टी कर सकता है मुसलमानों का। मुसलमान को सेफ्टी सुरक्षा कौन देगा? ये गारंटी है कि अमजद देगा? सुरेंद्र यादव गारंटी देंगे? हाँ बिल्कुल। पार्टी करती है ना, सरकार करती है, नहीं तो पार्टी करती है। मुसलमान में कई ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि राजद ने मुस्लिमों का वोट तो लिया, लेकिन दिया क्या? यही तो आप सोचने वाली बात है कि मुसलमान बोलता है, लेकिन उसको नज़र में है कि हम कहाँ मजबूत है और कहाँ कमज़ोर है, और कहाँ हमारी मजबूती है और कहाँ हमारी मजबूती नहीं है। ये मुसलमान को पूरा मालूम है। पूरा मालूम है। अच्छा, इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी खड़ी है। वहाँ तो रिजर्व सीट है, और रिजर्व सीट में जीतन राम मांझी हमारे समझ से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मजबूत है। मजबूत हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ पे एक आरजेडी ने भी कैंडिडेट है, लेकिन वो जो जिस लड़का को इन लोगों ने आरजेडी लड़ाया है सफिशिएंट नहीं है। वहाँ तो इनको लड़ाना चाहिए था पासवान जाति को। अच्छा। वहाँ इमामगंज में पासवान को लड़ाना चाहिए था। एक वोट को इनको अपने पास करना चाहिए था। मांझी का वोट मांझी को छोड़ करके राजेश मांझी को थोड़ी जाएगा। मानते हैं ना कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने समीकरण साध लिया एक पासवान को कैंडिडेट बनाकर? हाँ बिल्कुल, जितेंद्र पासवान कैंडिडेट। जितेंद्र पासवान होंगे, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। नेम फेम नहीं है, कोई जानता नहीं है। अच्छा। कोई नहीं जानता है। और सूरज कोई बहुत पार्टी बड़ी नहीं न है। अच्छा। वो तो एक बिजनेस करने के ख्याल से हुआ है, इसलिए सब जानता है कि सूरज। आप कह रहे प्रशांत किशोर बिजनेस कर रहे हैं बिहार में? हाँ, तो वो बिजनेस के ख्याल से हुआ है। और कौन चाहिए? कुछ तरारी में सुनील पांडे हैं। सुनील पांडे वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो लड़ाई तो वहाँ बीजेपी सुनील बीजेपी
और वो माले का है। सुनील पांडे मजबूत हैं, हाँ, वहाँ सुनील पांडे मजबूत है। लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो 4 सीटों के उपचुनाव पर तो हमने बात किया, लेकिन साधु यादव की अब राजनीति क्या है? साधु यादव आगे किस प्लान के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? अभी है समय, वक्त है, और वक्त पर ही सब जानकारी हो जाएगा। ठीक, साधु यादव चुनाव लड़ते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अब चुनाव, अगले साल अरे चुनाव राजनीतिक आदमी है तो चुनाव तो हम लड़बे करेंगे। चुनाव लड़ेंगे ना, राजनीतिक आदमी है तो कहाँ जाएंगे, हमको यही खेती है, हमारा खेती तो राजनीति है ना। तो 25 में चुनाव लड़ना है ना साधु यादव को? तो अभी समय है ना, अभी समय समय है, लेकिन तैयारी तो हाँ करेंगे। तैयार, क्षेत्र में तो बिल्कुल घूमेंगे। बिल्कुल घूम आप, हम तो हमेशा क्षेत्र में हैं, हम बाहर कहाँ हैं क्षेत्र में भाई, ही रहते हैं। हम बाहर में, हम कहाँ हैं, क्षेत्र में हैं। कौन, गोपालगंज क्षेत्र? हमारा विधानसभा गोपालगंज है, लोकसभा गोपालगंज है, तो गोपालगंज लोकसभा रिजर्व है। गोपालगंज उप विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, आप चुनाव नहीं लड़े थे, आपकी लड़े पत्नी थे, चुनाव लड़ी। किसी कारण बस नहीं लड़े थे, आपको मालूम है हम किस कारण से नहीं लड़े थे। हमने लेकिन सीट लड़ाया था, पत्नी को लड़ाया था, तो हम सीटवा छोड़ेंगे थोड़ी है। नहीं, आप पर तो आरोप भी लगा, आपको मतलब कुछ दिनों तक कहीं रहना भी पड़ा, उसके पीछे क्या रीज़न दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वो पॉलिटिकल साजिश था। पूरा साजिश था। हाँ हाँ, पॉलिटिकल साजिश के तहत ही हमको घेरने का, रोकने का ये सब सिस्टम अपनाया गया, ताकि गोपालगंज से साधु यादव दूर हो जाए। गोपालगंज तो हम कभी दूरे नहीं होंगे, इसलिए कि मेरा घर है। कोई मेरा कितना भी मेरा किसी भी साथ कोशिश कुछ कर भी कर ले, मेरा वहाँ से कुछ नहीं कर सकता है, हमारे आज खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। 25 में फिर साधु यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, उस समय आएगा तो हम बता देंगे। अच्छा, एक और गोपालगंज से सटा जो सिवान है, अब वहाँ का बड़ा नाम साहबुद्दीन थे, अभी हिना साहब वहाँ चुनाव लड़ती रही राजद से, लेकिन लोकसभा में अलग हो गई, अब फिर वापस आ गई हैं राजद में। देखिए, जब उनको चुनाव लड़ना था तो उन्होंने आरजेडी से टिकट लेने से मना कर दिया था। लोकसभा में उन्होंने खुद मना कर दिया। खुद उन्होंने मना राजद ने दिया किया, था, राजद ने दिया था। ये खबर है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। लोग तो कहते हैं कि राजद ने दरकिनार कर नहीं दिया। नहीं तेजस्वी यादव ने नहीं छोड़ नहीं दिया। नहीं नहीं, हम लोग बता रहे हैं ना, आप जाके हिना जी से पूछिए, हिने से पूछिए, वो हिना बता रही है कि नहीं बता रही हैं, बोल रही है कि नहीं बोल रही हैं। आरजेडी ने टिकट उनको दिया था, वो तो लास्ट मोमेंट में अवध बिहारी चौधरी को लोगों ने खड़ा किया, जब ये लोग रिफ्यूज कर गए, तो सिन्हा साहब ने मना कर दिया। मना कर दिया कि हमको निर्दलीय लड़ना है। तो निर्दलीय, अगर आरजेडी से वो अगर हिना लड़ी होती चुनाव, तो इस बार उसका जीत सुनिश्चित था, इस बार जीत सुनिश्चित था। एकदम पक्का सुनिश्चित था। लेकिन वो चल गई निर्दलीय, वोट का बंटवारा हो गया, और उसमें जदयू इंडिया का सीट निकल गया, यही कारण था। लेकिन अब तो फिर वापस आ गई हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट टूट न जाए, इसलिए राजद ने उन्हें वापस बुला लिया है। राजद आपस नहीं बुलाया है, हिना ने खुद पैरवी करके आरजेडी में गई है। वो पैरवी की, उसने राजद पैरवी वापस किया, आने के लिए। हाँ आपस आने के लिए उसने पैरवी किया। तेजस्वी को कोई मतलब नहीं नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, ये लोग खुद अपने पैरवी कई महीनों से, जब से चुनाव हारी थी तब से पैरवी चल रहा था कि हमको आपस ले लीजिए, आपस ले लीजिए। तब इनके आने से वो जो एम समीकरण था, जिसको बिखरने का डर था, अब माना जाए कि फिर आरजेडी के साथ इंटैक्ट हो गया। देखिए, कोई कुछ बतिया ले, मुसलमान देता है तो लेता भी तो है। अगर मुसलमान जिसको वोट देता है वो फिर उसका वोट लेता भी तो है, तो जहाँ उसका समीकरण है वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जाएगा। किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे अब विधानसभा का चुनाव होगा, फिर सीएम की कुर्सी की मारामारी होगी। तेजस्वी यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है कि परफेक्ट है? देखिए, हम तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तेजस्वी अपना खुद जो है भविष्य खराब कर रहा है 2 आदमी के पीछे बउआ के। अच्छा, वो जब तक ले बिहार से हरियाणा वाला और मनोज झा को वो नहीं साइड करेगा ना, तब तक तेजस्वी का कोई भविष्य नहीं है। लोग कहते हैं कि एक बुद्धिजीवी है, एक सलाहकार। नहीं नहीं भाई, बुद्धिजीवी या सलाह से यहाँ वोट मिलता है। बहुत जेन्यू में पढ़े हुए हैं तो क्यों नहीं चुनाव जीत के लड़के आ जा रहे हैं। ऐसा बात आप लोग भी करते हैं कभी कभी। अब वो बुद्धिजीवी हरियाणा में, तो हरियाणा में ना वोट मांग रहे हैं, यहाँ कौन, यहाँ कोई जादू आदमी नहीं था। आप जादू को वोट लीजिएगा, हरियाणा से ले आकर कैंडिडेट बनाइएगा, नहीं चलने वाला है ना बिहार में, नहीं चलेगा ना, सवाल ही नहीं उठता है। बिहार है तो बिहार में चलने वाला है। बाहरी को ले आकर के यहाँ बिहार में जो है आप राज्यसभा में भेज दिए। यहाँ बिहार में जादू नहीं था, क्या भेजना ही था? जादू को भेजना था, पिछड़ा को भेजना था, बैकवर्ड को, माइनॉरिटी को भेज देते। कार्यकर्ताओं में ये कभी रोज नहीं मिलेगा वोट नहीं मिलेगा ना,
सवाल ही नहीं है। और उसको पीछे पीछे जितने ही लोग घुमाएगा उतने इनका नुकसान हो जाएगा, कहानी खत्म, नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ा दिए तेजस्वी को, बड़ा पार्टी बना दिए बीच में। कौन पार्टी बना दिया है? सबसे बड़ी पार्टी सबसे बीच में नीचे तो घट के चला गया पार्टी। जब से ये सब आया तब से पार्टी खत्म हो गई है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। कहाँ बड़ी पार्टी है? अभी तो बड़ी पार्टी बीजेपी है। अभी बन गई, अभी लेकिन बीजेपी बीच में- बड़ी पार्टी है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है अभी। अभी अभी वर्तमान में है। कोई बड़ी और छोटी नहीं होता है, बात समझ गए ना। इसलिए हमारा सुझाव रहेगा, बाकी आप लोगों का मर्जी, कि जब तक ये दो आदमी को ये लोग साइड नहीं न किया तो इनकी और कहानी खत्म हो जाएगी। और कहानी खत्म। हाँ, खत्म हो जाएगी। ये लोग बिजनेस कर रहा है भाई, ये लोग व्यवसाय कर रहा है। मनोज झा और ये संजय यादव दोनों बिजनेस कर रहा है। एगो ट्रक चला रहा है, एगो हुआ जो है दिल्ली में व्यवसाय किए हुए हैं और बिजनेस कर रहा है, वो व्यवसाय पार्टी में घुसा दिया है। तो ऐसे थोड़ी पार्टी चलेगी। पार्टी को हम लोगों ने खून पसीना से सींचा, इसलिए दर्द है। ये पार्टी तो अगर ये लोग नहीं चेतेगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। ये लोग का भरोसा तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, तब तो इसका सपना सपना रह जाएगा, सपना ही रह जाएगा। लेकिन साधु यादव चाहते हैं। अरे साधु यादव थे तब मुख्यमंत्री, घर में दो मुख्यमंत्री पैदा हुए। लालू यादव पैदा हुए, बहन पैदा हुई। साधु यादव जी से हटे हैं तो यह सब समाप्त हो गया है, कुछ नहीं बचा है। अब घूमते रहिए, क्या पीछे लोग बोलता है हम लोग जानते हैं। लेकिन आप चाहते तो हैं कि भगीना सीएम बने। नहीं, हम देखिए, मैंने हम ऐसे गंदे लोगों को साथ लेकर के तो नहीं सीएम बनेगा ना। गंदे लोगों को साथ रह के सीएम नहीं बन सकते हैं। जो ट्रक का बिजनेस करता है उसको आप पीछे घुमा रहे हैं, वो अपना व्यवसाय का दुकान चमका रहा है और आपको नीचे ढकेल रहा है, आपको ख़त्म कर रहा है। आपको पता है कितना माटी में ये लोग चले गए हैं? समझ में है? नहीं समझ में है, अभी ज्ञान नहीं है। जब पूरा कहानी खत्म हो जाएगी तब कहाँ मालूम होगा। जब चिड़िया चुंग जाएगी खेत तब पता चलेगा। आपने कुछ बताया, आपकी बातचीत हुई, आप अपनी राय हम तो देते कई हैं बार कि नहीं? बोल चुके हैं। अब इस तरह का हम जो बताए आपके माध्यम से बता दिए। अगर ज्ञान होगा तो ये लोग साइड करेगा, नहीं तो कहानी खत्म है। कहानी खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बिहार की सियासत पर, उपचुनाव के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ साधु यादव ने कहा वो भी आपने सुना। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।